देश का कद, देश का मान G20 होस्ट करके 7वें आसमान पर है और वैसा ही जोश दिल्ली शहर का हाई है। और दिल्ली के बॉस LG BK सक्सेना साहब हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। भारत मंडपम के सामने हम आज मौजूद हैं और भारत के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है। हमने यूं तो बड़े बड़े खेलों के आयोजन कराए हैं सब, लेकिन G20 को होस्ट करना, जो कि विश्व के सबसे विकसित और विकासशील देशों की आवाज है, सबसे बड़ा ग्रुपिंग है, ऐसे में G20 को होस्ट करना दिल्ली वालों के लिए बहुत शान की बात है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आखिरी के ये दिन आपके कैसे बीत रहे हैं? दिल्ली कितनी तैयार है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। अब मात्र 24 घंटे रह गए हैं जब विदेशी मेहमान दिल्ली में आना शुरू हो जाएंगे और हमने हर तरीके की तैयारियां की हैं। जो तैयारियां की हैं उसमें सबसे पहले दिल्ली को क्लीन करना था, ग्रीन करना था, उसकी रोड्स को ठीक करना था, फुटपाथ को ठीक करना था। ये सारे चैलेंजेस थे और 6 महीने पहले इसकी हम लोगों ने तैयारी शुरू की और उसके बाद पिछले 2 महीनों में बहुत मेहनत की और अंजाम आपके सामने है। मैं समझता हूं कि आप ही शायद बेस्ट जज हैं, ये बताएं कि दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। जहां तक विदेशी मेहमानों का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने कहा है कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के लोगों के लिए। हमें अपना कल्चर दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें अपना साहित्य दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें अपने कुजीन्स को दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें अपने जो हेरिटेज है उनको दिखाने की अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो हमें इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए था, इसलिए हम सब ने मिलकर जी जान लगाकर दिल्ली को चमकाने का काम किया है और हम, जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरीके से तैयार हैं अपने मेहमानों को रिसीव करने के लिए। बिफोर एंड आफ्टर, कई जगहों पर दिल्ली में जाइए सर तो लगता है कि एक बिफोर वाली तस्वीर लगाए और एक आफ्टर वाली, जैसे मेक ओवर प्लान्स आजकल होते हैं, दिल्ली का उसी अंदाज में कई जगहों पर मेक ओवर कर दिया गया है। जी हाँ। ये क्या था, मतलब आपने हिस्से कैसे चूज किए और किस तरीके से फिर आगे बढ़े आप लोग? क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या प्लान था, या फिर जो रूट रहेगा मेहमानों का वहीं पर किया गया है और कुछ हिस्से अनछुए रह गए? देखिए, 61 रोड्स जो हैं दिल्ली के, जो G20 के लीडर्स टच करने वाले हैं, तो इस वजह से इसका ख्याल रखा गया कि इन 61 रोड्स को पूरी तरीके से चमका दिया गया है और फिर एक एक रोड को विजिट करके ये देखा गया कि इस रोड में कमी क्या है और उस कमी को दूर किया गया। टीम्स बनाई गई, एक एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया गया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते चले गए और आज दिल्ली की सूरत बदल गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कभी कभी मुश्किलें आती हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हमें करना है तो फिर अंजाम आपके सामने आ जाए। कोई चैलेंज वाकई था क्या, कुछ चुनौतियां क्या क्या थी? क्योंकि ये एक ऐसा शहर है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन शहर, देश भर से आए हुए लोग, और हमेशा अपनी रफ्तार में दिल्ली चलती रहती है। ऐसे में आपको बिना लोगों को परेशान किए ज्यादा आपको ये पूरा मेकओवर भी करना था। चैलेंजेस क्या थे सबसे? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत थे। दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स सिटी है। हाँ। मैं हमेशा से कहता हूँ कॉम्प्लेक्स सिटी है। यहाँ मल्टीपल एजेंसीज हैं, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, हर तरीके से वो साइलोज में काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात भी नहीं करता है। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये एब्सोल्युटली बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारी एजेंसीज। मैं आपको नाम गिनाता हूँ। जैसे मान लीजिए NDMC, DDA, DPWD, MCD, जल बोर्ड भी है उसके अंदर, कैंटोनमेंट बोर्ड, कितने सारे लोग इसके अंदर जो हैं अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। एयरफोर्स भी इसके अंदर है, एक एरिया जो है एयरफोर्स का भी है। तो इतने सारे लोग हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो इतने सारे लोग, इतनी सारी डिपार्टमेंट्स, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर काम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हम लोगों ने कोशिश की। और मुझे खुशी इस बात को आपसे कहने में कि हर डिपार्टमेंट ने इसमें अपने को झोंक दिया और जिस तरीके से काम किया है, अगर वो नहीं करते तो शायद ये रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि
गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए भारत में, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ अंग्रेजों के जुल्म तो बहुत ज्यादा है, यहाँ हमें देश को आजादी दिलानी है। उन्होंने ठान लिया, और एक कहावत है कि यदि कोई व्यक्ति अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है तो एक मात्र जुगनू भी सारे अंधकार को हर लेता है। वही हुआ, सारे लोग जुड़ गए और कारवां बढ़ता चला गया, दिल्ली चमक गया। अब आप देख लिए इस वक्त किस तरीके से जो छिड़काव हो रहा है दिल्ली के रोड्स के ऊपर, इन पेड़ों को पानी दिया जा रहा है। कभी किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी जो आज सब कुछ हो रहा है। तो मेरा अपना ये कहना है कि आपने अगर डिसाइड कर लिया है, आपके अंदर कन्विक्शन है कब करने का, सब कुछ हो सकता है। अभी भी जहां मौजूद है, अगर हम दिखाएं, यहाँ पर नटराज की भव्य मूर्ति जो लगाई गई है, क्या कोई बहुत सारी कलाकृतियां पूरे अलग अलग जगहों पे, क्या एक कोई सेंट्रल थीम है? क्या भारत की संस्कृति, एक पेंटिंग्स जितनी हम देख रहे हैं दीवारों पर, सब कहीं पर मधुबनी आर्ट है, कहीं पर मध्य प्रदेश का ट्राइबल आर्ट है, कहीं पर छत्तीसगढ़ का है, ये जो थीम है ये किस तरह से डिसाइड? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है ये वास्तव में बहुत सुंदर सवाल है। वो इस वजह से कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर लायंस लगे हुए हैं, फाउंटेन्स लगे हुए हैं, हॉर्सेस की स्टैचूज लगी हुई हैं, यक्षिणी की मूर्तियां लगी हुई हैं। हर चीज की एक थीम है, हर चीज को सोच समझ के लगाया गया है। अब जैसे मैं अगर शेरों की बात करूं, लायंस की बात करूं, भारत इस वक्त एक मजबूत देश है। शेर जो है अपनी मजबूती का प्रतीक, हॉर्सेस को लगाया गया है। हॉर्सेस प्रतीक हैं स्पीड के। तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की गति शक्ति जो स्कीम है वो कितनी पावरफुल स्कीम है। तो हमारे पास इस वक्त गति भी है, शक्ति भी है। देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत हो रहा है, तो हमें उसको दिखाने की जरूरत थी। आपने यक्षिणी की मूर्तियों को देखा होगा। यक्षिणी वो मूर्तियां हैं जो राजा कुबेर हुआ करते थे, जो उनके धन की जो रक्षा किया करती थी, ये यक्षिणियां किया करती थी। आज हमारा देश धनवान भी हो रहा है, तो उनको जानबूझ के लगाया गया है कि इस धन को और जो समृद्धि हमने हासिल की है उनको किस तरीके से ये यक्षिणियां जो हैं संभाल के रख रही हैं, सजो के रख रही हैं। एक एक चीज को देखा गया। अब जैसे फाउंटेन्स को लगाया गया, पानी एक ऐसी चीज है जब किसी के सामने से गुजरता है उसको एक सूदिंग इफेक्ट आता है। लोग, मैंने देखा है कि फुब्बारों के नीचे बैठे हुए सेल्फी लेते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए खासतौर से उनको लगाया गया। दूसरी बात यह है कि जितने भी फाउंटेन्स चल रहे हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, उससे एक ठंडी हवा भी आती है। तो हर चीज को बहुत सोच कर लगाया गया है। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि रैंडम कर दी गई है। और इस तरीके का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, सिलसिला जारी रहेगा क्या? यही मेरा अगला प्रश्न भी था कि क्या अब हम शॉर्ट नोटिस पर और भी इवेंट्स को होस्ट करने के लिए दिल्ली में तैयार हैं? मेरा सवाल ये है सर आपसे कि क्या एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? क्योंकि मन में कई बार ये लगता है कि अभी G20 है, तब तक खूब हमने मेकओवर कर दिया, सजा दिया, फिर बाद में क्या बैक टू वही नॉर्मलसी हो जाएगी कि हम देखेंगे अभी तो सड़कें भी चमचमा रही हैं सर, जो सेंट्रल वर्ज की लाइंस है वो भी चमचम कर रही है। क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे पोस्ट G20? बिल्कुल कर पाएंगे। और मैंने जितने भी एसेट्स अभी तक दिल्ली के अंदर क्रिएट किए हैं वो परमानेंट एसेट्स हैं। वो ऐसे एसेट्स नहीं हैं कि G20 हो जाने के बाद उसको हटा दिया जाएगा। मेरा शुरू से मानना था दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ के लोग बेटर डिजर्व करते हैं। उनको टूटी सड़कें, टूटे फुटपाथ, टूटे हुए सेंट्रल वर्ड्स, गंदगी से निजात दिलाने की जरूरत है। और इसके लिए हम काम करते रहेंगे। जहां तक आपने कहा कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने भी फाउंटेन्स लगाए गए हैं, जितनी भी मूर्तियां लगाई गई हैं, इनको मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं कि इनको आपको जो है रिटेन करना है, मेंटेन करना है। ये ऐसा नहीं है कि G20 होने के बाद उसमें कीचड़ हो जाए या वो बंद हो जाए, उनको मेंटेन किया जाएगा। रोड्स जो आज बनाए गए हैं, इतना माइन्यूटली एक एक चीज को देखा गया, शायद आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग जब रोड के ऊपर विजिट करते थे, रुकते थे, देखते थे कि किस रोड में क्या लेवल है उसका। जब कारकेट्स आएंगे तो उनको क्या जर्क लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखा गया। अभी मैं जब आ ही रहा था तो NHAI के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर, इस रोड को जब आपने कल विजिट किया था उसमें कुछ जर्क्स आ रहे थे, उसमें ब्लैक टॉपिंग हो गई है, ये इसका वीडियो है। इस तरीके की मॉनिटरिंग हम लोगों ने की है, तब आज इसका ये होता है। शोकेस कर रहा है ना दिल्ली, पूरे देश को एक तरह से शोकेस बन के आज खड़ा है। लेकिन हम लोग जिस हिस्से में अभी खड़े हैं
नई दिल्ली का पूरा इलाका, यहाँ पर भारत मंडपम, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट, और फिर पुरानी दिल्ली। हाँ। क्या वहां पर भी इसी तरह से कायाकल्प किया गया है? क्या वहां की क्या स्थिति है? क्या बाकी हिस्से जो दिल्ली के, वो शिकायत करेंगे कि सक्सेना साहब इधर भी आ जाएं थोड़ा, क्योंकि भारत मंडपम यहाँ पर है, नई दिल्ली का इलाका, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक का रास्ता तो ठीक है, लेकिन बाकी दिल्ली कब तक इंतजार करेगी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बात का ख्याल रखा गया है कि दिल्ली और इलाकों को भी टच किया जाए। दिल्ली गेट ऐतिहासिक गेट है। एक्चुअली वो वही गेट है जहाँ से दिल्ली में आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन आज उसको हम लोगों ने बदल दिया, पूरी तरीके से मेकओवर हो गया। फाउंटेन्स लगे हुए, स्टैचूज लगी हुई हैं और वो चमक रहा है, बड़ी बड़ी लाइट्स लगा दी गई हैं। इसको बहुत पहले करने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर आप राजघाट जाएं, राजघाट बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है दिल्ली का, जहाँ सारे हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, और वैसे भी जब कभी भी कोई हेड ऑफ स्टेट आता है तो राजघाट जाता है, उसको भी हम लोगों ने चेंज कर दिया। वहाँ पर भी फाउंटेन्स लगाए गए हैं, स्टैचूज लगाई जा रही हैं, तो पूरा बदला जा रहा है। जो आपका एक सवाल था कि क्या दिल्ली के और इलाकों में भी ऐसा काम होगा, बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ, और हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि 16 सितंबर से हमारी टीम इसी जज्बे के साथ सिटी के अंदर काम करने वाली है, और हम एक एक रोड को लेंगे और एक रोड को चमकाते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब दिल्ली रुकने वाला नहीं है। मतलब इसके लिए कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि G20 इस बार मान लीजिए ईस्ट दिल्ली में हो रहा है, वेस्ट दिल्ली में हो रहा है, तभी वॉर फुटिंग पे उस तरह का काम होगा। देखिए, दिल्ली हमेशा किसी भी इवेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली नेशनल कैपिटल है हमारी। एक हफ्ते के नोटिस पर यहाँ बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो जाना चाहिए। दिल्ली को इतना रेडी होने की जरूरत है, और ये हम लोगों ने 6 महीने में किया या 2 महीने में किया, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी ये कह रहा हूँ कि हम दिल्ली में जो हमने काम की झड़ी लगाई है, जिस तरीके से काम को शुरू किया है, ये बंद नहीं होगा।